बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम केमिस्ट्री के एक अहम तस्वर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सीखेंगे। ये बॉन्ड रिवायती कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से फराहम किए जाते हैं, जो कि एक यूनिक केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर करता है। हम इसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ मिसालों पर गौर करेंगे ताकि आपको इस तस्वर की मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए तफसील से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Coordinate covalent bond. The covalent bond in which only one atom donates the shared pair of electron is called coordinate covalent bond or dative bond. कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक एटम मुश्तरका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है या डेटिव बॉन्ड कहा जाता है। मतलब ये एक ख़ास किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें आम कोवेलेंट बॉन्ड के बरक्स दोनों एटम्स मुश्तरका इलेक्ट्रॉन फराहम नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दूसरा एटम इस पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह मजबूत होता है, लेकिन इसे डेटिव बॉन्ड इस वजह से कहा जाता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मिसाल के तौर पर अमोनिया NH3, ठीक है, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, इस तरह, ठीक है, ओके। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसने इसको नाइट्रोजन के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये लोन पेयर। एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क ये है, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, और बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा? इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 3 तरह के हैं। एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन, ठीक है। ये एक किस्म का हाइड्रोजन है। दूसरी किस्म का हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसी दूसरे एटम को या ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसके पास 1 प्रोटॉन रह जाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा किस्म का हाइड्रोजन जो है, तीसरा हाइड्रोजन वो इस तरह है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरे एटम के साथ, इस तरह, ठीक है, इस तरह ये शेयर करेगा, इस तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो तीसरा हाइड्रोजन जो है तीसरे किस्म का वो H2 है, ठीक है। तो एक ये वाला हाइड्रोजन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो ये क्या होगा? इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ये रिक्वायर्ड है ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर क्या करेगा? ये डोनेट करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर होगा, अगला स्ट्रक्चर वो इस तरह होगा, नाइट्रोजन अपनी जगह, हाइड्रोजन भी अपनी जगह, ठीक है, और एक होल स्पीशीज़ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? एरो से, ठीक है। डोनेटर से एक्सेप्टर की तरह, इस एक्सेप्टर की तरफ इसका एरो होगा, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्पीशी को एडक्ट, ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं, ओके। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वही नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के साथ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वही अमोनिया है NH3, ठीक है।
इसके साथ हम लेते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, BCl3। तो NH3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके पास 2 लोन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर है, और 3 जो है शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ओके। और यहाँ पर है बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर है और एक जो है यहाँ पर अनपेयर है, ठीक है। इसी तरह इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इसने शेयर किया है, इस तरह यहाँ पर भी एक शेयर किया है और 3 लोन पेयर है, ठीक है। और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो क्लोरीन का तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है क्लोरीन का। यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और एक बोरॉन ने इसके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर देखिए इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है, ओके। 7 इसके अपने हैं और एक बोरॉन ने इसके साथ शेयर किया है, तो इसका ऑक्टेट टूल कंप्लीट हो गया है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये स्टेबल हो गए, ठीक है। लेकिन बोरॉन के पास अगर देखा जाए तो 2 ये है, 2 ये है, 2 ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ताकि इसका भी ऑक्टेट टूल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस बोरॉन को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। तो जैसे डोनेट करता है तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा, नाइट्रोजन ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये है, ठीक है, BCl3, ठीक है, इस तरह, ओके। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ख़ास किस्म का बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड की खसूसियात और इसकी अहमियत को समझना मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए ज़रूरी है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सवालात या फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। शुक्रिया।